देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। रेलवे और एसएससी एमटीएस में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। दो उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में 16% मतदाता अपना वोट नहीं डालते। मतदाता मतलब क्या हो गया भाई, वोटर्स, ठीक है। 16% वोटर्स अपना वोट नहीं डालते। कुल मतदान के 10% वोट अवैध थे। अवैध मतलब क्या हो गया, इनवैलिड थे 10%। सफल उम्मीदवार यानी जीतने वाला उम्मीदवार को 60% वैध वोट मिलते हैं, ठीक है, वैलिड वोट मिलते हैं, और वह 567 वोट के अंतर से जीतता है। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। मतदाताओं की संख्या पता नहीं है, ठीक है, वोटर्स की संख्या पता नहीं, तुम क्या मान के चलेंगे, 100x मान के चलेंगे, आराम से बनेगा, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, समझाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। 16% मतदाता अपना वोट नहीं डालते, यानी 100x का 16% वोट्स नहीं डालते। देखते कितना वोट नहीं डालता है भाई, तो इसका 16% कीजिए 100x का, तो कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 84x निकल के आएगा, ठीक है, 84x निकल के आएगा। यानी इतना क्या करते हैं, वोट डालते हैं, ठीक है। सॉरी, आगे देखिए, कुल मतदान के 10% वोट अवैध थे, यानी आगे और बोल रहा है 10% अवैध थे, तो इसका 84x का 10% कीजिए, देखते हैं कितना इनवैलिड था। चौरासी एक्स का 10% कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा, 0 कट जाएगा, यानी 8.4x निकल के आएगा, ठीक है। 8.4x क्या है भाई, इनवैलिड है, ठीक है। 8.4x क्या है, इनवैलिड है, IN कर दे रहे, ठीक है, इनवैलिड है। तो वैलिड कितना होगा, वैलिड कितना होगा, 84x से 8.4x घटाइए तो कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 75.6x निकल के आएगा, ठीक है। एग्जाम में इतना लिखने का जरूरत नहीं है, बस समझा रहे इसीलिए सॉल्व करके बता रहे हैं। आगे देखिए, सफल उम्मीदवार जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वैध वोट मिलते हैं, ठीक है। भाई जब जीतने वाला है तो हारने वाले को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। मानते हैं टोटल वोट की संख्या, टोटल वोट की संख्या कितना है, 100% है, ठीक है। 60% जीतने वाला लिया तो हारने वाला को कितना मिला होगा, 40%। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन दोनों का अंतर दिया है कितना, इन दोनों का अंतर कितना दिया है, एक सेकेंड, हम यहाँ क्यों लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, कुछ जगह भी बचाना। इन दोनों का अंतर दिया है 5, 6, 7, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए कितना अंतर है, 60 और 40 में 20 का है, 20 का है, तो 20% को 20/100 लिख दे रहे हैं, ठीक है। गुण ने ये जो वैलिड था ये कर देंगे 75.6x, ये किसके बराबर है, 567 के, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं, ये 0 काट ही लेते हैं, कट जाएगा, और इधर पॉइंट है ना, एक सेकेंड, कुछ जगह बना लीजिए। ध्यान से देखिएगा, x का वैल्यू भाई कितना निकलेगा, 5, 6, 7 तो ऊपर में रहेगा, ठीक है, और नीचे एगो 0 था तो ऊपर चला जाएगा, यानी गुना 10, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ एगो 0 बैठ जाएगा, यानी 100 हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, 2 गुने क्या रह जाएगा, 75 और 6 रह जाएगा, यानी 756 रह जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम भागा देते हैं, 7 से ही काटते हैं, आराम से कटेगा, 7 एकम 7, 0, 7 8 56, 7 8 56, 7 एकम 7, 81 आ गया, ठीक है। 9 नमा जा 81, 9 9 जा 81, ठीक है। 9 का 9, 9 दूनी 18, 12 आ जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये सारा सही कट रहा है ना, हाँ सही कट रहा,
25 चौके 100 यानी 25 आ जाएगा। तो 25 तिया 75, ठीक है, 25 तिया 75, 75 को 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 75 को 2 से भागा दीजिएगा तो 37.5 निकल के आएगा। यानी एक का वैल्यू कितना निकला, 37.5। आपसे मतदाताओं की संख्या पूछा जा रहा था, ठीक है, वोटर्स की संख्या पूछा जा रहा था। तो शुरू में हम क्या लेके चले थे, 100x लेके चले थे। तो x का वैल्यू 37.5 आया, तो इसमें पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3750, 3750 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा।